हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आपकी फोर्थ कट ऑफ रिलीज़ हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ कट ऑफ में अप्लाई करने की और फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट क्या है और अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, मीन्स आपकी इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस क्या हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स की। स्टूडेंट्स, एडमिशन अप्लाई करने के लिए आपका पोर्टल 2 नवंबर सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और आपकी लास्ट डेट एडमिशन में अप्लाई करने के लिए 4 नवंबर है और आप शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। अगर आप 5 बजे के बाद लेट हो जाते हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा कि आप अप्लाई कर सकें। और इसके साथ साथ आप अपनी एडमिशन फ़ी 2 नवंबर से 6 नवंबर तक भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप अपने कट ऑफ में अप्लाई कर रहे हैं। तो फर्स्ट, जब भी आप अपनी कट ऑफ को चेक कर रहे हैं तो आपको आपकी कैटेगरी के सामने ये जरूर देखना है कि आपकी कैटेगरी के सामने अगर क्लोज्ड लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप गलती से अप्लाई कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कैटेगरी चेक कीजिएगा, कोर्स चेक कीजिएगा और कोर्स के सामने ये जरूर चेक कीजिएगा कि वहाँ पर क्लोज तो नहीं है। अगर क्लोज है तो अप्लाई मत कीजिएगा, आप किसी और कॉलेज में अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपके चांसेस हैं एडमिशन होने के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं फोर्थ कट ऑफ में। तो यहाँ पर साफ गाइडेंस आई है कि जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कट ऑफ में एलिजिबल थे वो फोर्थ कट ऑफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं कि कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट परसेंटेज, एक स्टूडेंट है जिसके परसेंटेज है 93, आपकी थर्ड कट ऑफ आई 90%, तो इसके अकॉर्डिंग आप थर्ड कट ऑफ में एलिजिबल थे, लेकिन आप यहाँ पर फोर्थ कट ऑफ में एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर आप थर्ड, सेकंड या फर्स्ट कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप फोर्थ कट ऑफ में एलिजिबल नहीं होंगे। बट एक सेकंड एग्जांपल से अब हम समझते हैं कि आप कौन सी कंडीशन में एलिजिबल हो गए। सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट के 89% है और थर्ड कट ऑफ आपकी 92% गई, बट आप थर्ड कट ऑफ में एलिजिबल नहीं थे, बट जो फोर्थ कट ऑफ है वो 87 है। तो अगर आप फोर्थ कट ऑफ में एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर अगेन ध्यान रखना है कि आप थर्ड कट ऑफ में एलिजिबल नहीं होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स की। तो गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ कॉलेजेस ने 1% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और इसके साथ साथ आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि अगर आप सेकंड, फर्स्ट या थर्ड कट ऑफ में एलिजिबल थे तो आप फोर्थ कट ऑफ में एलिजिबल नहीं होंगे। इसको बात को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट की परसेंटेज है 88, थर्ड कट ऑफ गई आपकी 93, आप थर्ड में तो एलिजिबल नहीं थे तो इसका मीन्स आप फोर्थ में होंगे। बट जो फोर्थ कट ऑफ है वो गई है 89, बट आपके हैं 88%। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि गर्ल्स एलिजिबल है या नहीं। तो आपको क्या करना है, 89 माइनस में 1 तो टोटल आ जाएंगे 88, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। और साथ के साथ आप अपनी कट ऑफ की लास्ट एंड में भी वेरीफाई कर लीजिएगा कि आप जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई होती भी है या नहीं। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी बच्चों से कि आप जब भी कट ऑफ चेक करते हैं उसके लास्ट में गाइडेंस दी हुई है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।